उत्तर भारत में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड रही। कई जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति थी। नए साल के 2 दिन पहले ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में कई जगह बूंदाबांदी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कई जगह तापमान शून्य के करीब पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कश्मीर में श्रीनगर समेत घाटी की कई जगहों पर शुक्रवार से ही कहीं कम तो कहीं भारी बर्फबारी हो रही है। If you see the current situation, we have a western disturbance has just moved away from the North Indian region. We had a lot of severe weather on 27th and 28th of December. Thereafter, we are having cold wave and cold day conditions as well as fog conditions throughout the country. But throughout North India primarily. But what has really stopped cold wave conditions is lack of strong winds. Because of that, the fog conditions that were realized yesterday, it has uplifted and now it is lying as a low cloud throughout North India. हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य या उससे नीचे चला गया। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव जैसे पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया। मौसम 2 दिन बारिश होने के बाद बारिश हुई, बर्फ तो पड़ी नहीं है। कुफरी और नारकंडा की साइड बर्फ पड़ी है, पर 2 दिन मौसम खुलने के बाद बहुत ठंड हो गई। पानी भी जमने लग गया, बिल्कुल 0 टेम्परेचर हो गया। और काम करने में बहुत समस्या मजदूर आदमी को। सुबह से शाम बहुत परेशानी होती है, सुबह को और शाम को। दिन में थोड़ा मौसम ठीक है, धूप निकल जाएगी, फिर थोड़ा लेवल में आ जाएगा मौसम। लेबर क्लास को तो बहुत दिक्कत है, सर्दी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। शिमला में ठंड अच्छी है, बट मैनेजेबल है। 1-2 दिन लगेगा एडजस्ट करने में, बट उसके बाद ठीक लगेगा। अगर बात करें हम टेम्परेचर की, बॉम्बे या यहाँ में कितना क्या बहुत अंतर है। बॉम्बे तो अभी 30 डिग्री चल रहा होगा, हम यहाँ पे 1-2 में हैं, तो 30 डिग्री का फर्क है। और हम आगे और स्पीति जा रहे हैं, तो वहाँ पे और -20-25 है, तो टेम्परेचर का तो बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में घने कोहरे से दृश्यता कम हो गई। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी। यहाँ लंबी दूरी के यात्रियों ने सर्विस लेन में गाड़ियां खड़ी कर दी और कोहरा छटने का इंतजार करते रहे। बनारस जा रहे हैं, कोहरा ज़्यादा होने के कारण हमने होल्ड कर रही है टोल पे आके, नहीं तो नाइट में चले जाते हैं हम। कोहरा ना होता कितना समय लगता है, कितना समय का आपका? मतलब कि 12-1 बजे पहुंच जाते हैं हम। ये सर राजस्थान से हम उड़ीसा जा रहे हैं और कोहरा ज़्यादा पड़ने के कारण इसलिए टोल में गाड़ी लगा के आराम कर रहे हैं। अब कोहरा हट गया है तो अब सुबह बाहर निकलेंगे। दिल्ली में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 5:30 बजे दृश्यता 600 मीटर थी। मौसम विभाग ने आने वाले समय में घने कोहरे की चेतावनी दी है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द हो सकता है। ऐसे मौसम में बेघर बार लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरों का ही सहारा है। ये लगभग 6 टेंट है जी। करीब कितने लोग रुक जाते हैं टेंट में? लगभग 18 से 19 लोग हो जाते हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने लोग आते हैं? आपको भर जाता है टेंट आपका? टेंट तो अधिकतर ही लगभग 17-18 लोग हो ही जाते हैं। मैक्सिमम ही कमी होते हैं कि किसी डे कम पड़ जाए, नहीं तो अधिकतर हो ही जाते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ? कंबल, सुबह चाय की व्यवस्था हो जाती है, शाम को ही 7 बजे खाना उपलब्ध हो जाता है। लोग भाग खा के आराम से लेट जाते हैं। अब डे का लगा लो तो अब 20-22 हो जाता है, नाइट में तो 25-30 के आसपास पहुंच जाता है। क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो ऐसी है कि अभी तो इसमें लाइट भी नहीं है, खाली खाना आता है सुबह, वो भी मिल जाता है। सुबह शाम खाना ही आता है, बस लाइट नहीं है, तो कुछ खास सुविधा नहीं है यहाँ पे अभी। उत्तराखंड का देहरादून और पंजाब का मोगा भी घने कोहरे से ढक गया। कोहरे से दृश्यता कम हो गई, जिसका असर स्थानीय और लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर